इस वर्ष 5 सितंबर को शिक्षक दिवस के अवसर पर देश के 50 श्रेष्ठ शिक्षकों को राष्ट्रीय शिक्षक पुरस्कार से सम्मानित किया जाएगा। हिमाचल प्रदेश के चंबा जिले के राजकीय वरिष्ठ माध्यमिक विद्यालय खरघट के अध्यापक सुनील कुमार भी इस प्रतिष्ठित सम्मान के लिए चुने गए हैं। सुनील कुमार हिमाचल प्रदेश से इस वर्ष के एकमात्र शिक्षक हैं जिन्हें नई दिल्ली के विज्ञान भवन में आयोजित होने वाले समारोह में भारत के राष्ट्रपति द्वारा सम्मानित किया जाएगा। मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू, शिक्षा मंत्री सीपीएस सचिव और समग्र शिक्षा परियोजना निदेशक राजेश शर्मा ने सुनील कुमार को इस उल्लेखनीय उपलब्धि के लिए बधाई दी है। सुनील कुमार ने विज्ञान विषय से संबंधित प्रतियोगिताओं में स्कूल के 65 विद्यार्थियों को राज्य स्तरीय स्पर्धा तक पहुंचाया है। उन्होंने 10 से अधिक विद्यार्थियों को राष्ट्रीय और एक छात्रा को अंतर्राष्ट्रीय स्तर तक पहुंचाने में मदद की। ग्रीष्मकालीन छुट्टियों में भी बच्चों को ऑनलाइन माध्यम से पढ़ाने के लिए सुनील का YouTube चैनल विद्यार्थियों के लिए मददगार रहा है। सुनील के पिता कर्मचंद धीमान भी खंड प्रारंभिक शिक्षा अधिकारी भरमौर के पद से सेवानिवृत्त हुए हैं, जिससे शिक्षा के प्रति समर्पण उनकी पारिवारिक परंपरा का हिस्सा है। सुनील कुमार ने बताया कि जब वे 8 माह के थे तब पोलियो का टीका लगने के कारण उनकी टांग में समस्या हो गई। हालांकि वे दिव्यांग हैं और चलने में कठिनाई होती है, लेकिन उन्होंने कभी खुद को दिव्यांग महसूस नहीं किया। कुमार है, मैं लेक्चरर केमिस्ट्री गवर्नमेंट सीनियर सेकेंडरी स्कूल खरघट डिस्ट्रिक्ट चंबा हिमाचल प्रदेश में कार्यरत हूँ। मैंने अपने करियर की शुरुआत वर्ष 2008 में पीजीटी मेडिकल के पद से की थी और 2016 में मैं लेक्चरर केमिस्ट्री के पद के ऊपर पदोन्नत हुआ था। तब से लेके आज तक मैंने अपने इस करियर में स्कूल के लिए और अपने बच्चों के लिए काफ़ी कोशिश की है अपनी तरफ से, क्योंकि हमारा स्कूल जो है एक ग्रामीण परिवेश में आता है और यहाँ के बच्चे काफ़ी दूर दूर से शिक्षा ग्रहण करने के लिए आते हैं। तो मेरी ये कोशिश रहती है कि जहाँ तक मैं बच्चों को अपनी तरफ से कभी कुछ हेल्प कर पाऊँ या उनकी स्टडीज़ में कभी कोई सपोर्ट कर पाऊँ किसी भी तरीके से, तो मेरी कोशिश हमेशा ये रहती है। मेरे आज तक के करियर में बहुत सारे स्टूडेंट्स आए, बहुत सारे स्टूडेंट्स को मैंने अलग अलग एक्टिविटीज़ के लिए मैंने तैयार किया और उन बच्चों ने भी कहते मेरा साथ दिया और ब्लॉक लेवल से लेके डिस्ट्रिक्ट लेवल और स्टेट और इंटरनेशनल लेवल तक मेरा और मेरे स्कूल का और मेरे ज़िला का और मेरे राज्य का नाम जो है वो रोशन किया। मैं एक दिव्यांग व्यक्ति हूँ, लेकिन मैंने कभी भी अपनी इस दिव्यांगता को अपने काम में बाधा नहीं बनने दिया। मैं अपने आप को हमेशा नॉर्मल इंसानों की तरह ही समझता हूँ और जहाँ भी ज़रूरत होती है बच्चों के साथ मैं हमेशा जी जान से काम करता हूँ जितना मेरे से हो सकता है। और मैं ये बताना चाहूँगा कि मैंने एजुकेशन में बहुत कुछ सीखा। शुरुआत में तो बहुत नई नई चीज़ें थी, लेकिन मैंने कभी हार नहीं मानी और हमेशा कुछ नया करने की मतलब मेरे मन में इच्छा रहती है, क्योंकि मैं एक विज्ञान अध्यापक हूँ। तो विज्ञान जो होता है वो कभी भी थ्योरेटिकल नहीं चलता है, वो हमेशा प्रैक्टिकल चीज़ों के ऊपर चलता है। तो मेरा जो टीचिंग रही है वो हमेशा प्रैक्टिकल वर्क रही है, प्रैक्टिकल के ऊपर ज़्यादा फोकस मैं करता हूँ और कोई भी चीज़ जो है वो मैं बच्चों को वर्बली बोलने की बजाय उसको करके दिखा के प्रेजेंट करके ज़्यादा प्रेफरेंस उस चीज़ को देता हूँ। मेरे आज तक मार्गदर्शन में एनएमएमएस में आज तक 16 बच्चे जो हैं वो सेलेक्ट हुए हैं, जिनको एजुकेशन डिपार्टमेंट जो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया है उसके द्वारा 12,000 रुपया स्कॉलरशिप जो है वो क्लास 9 टू +2 उनको मिल रही है। उसी कड़ी में चिल्ड्रन साइंस कांग्रेस जो है वो मेरे दिल के बहुत करीब है, क्योंकि मैं शुरू से इस चीज़ के साथ जुड़ा हूँ। तो लेक्चरर बनने के बाद भी कहते मैं इस चीज़ के साथ वैसे ही काम कर रहा हूँ। और सीएससी में मेरे अलग अलग एक्टिविटीज़ में अभी तक 65 से ज़्यादा बच्चे जो हैं वो राज्य स्तर पे जा चुके हैं और 10 बच्चे जो हैं वो मेरे मार्गदर्शन में नेशनल लेवल पे हमारे स्कूल का और ज़िले का और कहते हिमाचल का नाम जो है वो प्रतिनिधित्व कर चुके हैं। नेशनल इंस्पायर कंपटीशन में भी अभी तक हमारे पास मेरे अंदर 18 बच्चे जो हैं वो सेलेक्ट हुए हैं और उनको 10,000 रुपया स्कॉलरशिप जो है वो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया साइंस एंड टेक्नोलॉजी डिपार्टमेंट के द्वारा दी गई है। और एक बच्ची जो है वो इंटरनेशनल लेवल पे
इंटरनेशनली यंग इनोवेटर्स एंड इन्वेंटर्स चैलेंज में पूरे इंडिया में उसने ब्रॉन्ज अवार्ड जीता था मेरे मार्गदर्शन में। मेरी हमेशा ये कोशिश रहती है कि बच्चों को चीज़ जो है वो करके दिखाई जाए। उल्लेखनीय है कि पिछले 5 वर्षों में चंबा जिले के 3 शिक्षकों को राष्ट्रीय शिक्षक पुरस्कार मिल चुका है। विकास महाजन और युद्धवीर टंडन पहले ही इस पुरस्कार से सम्मानित हो चुके हैं। अब सुनील कुमार तीसरे शिक्षक होंगे जिन्हें यह सम्मान मिलेगा। इस पर राजकीय वरिष्ठ माध्यमिक विद्यालय खरघट के प्रिंसिपल सुशील कुमार ने हर्ष जताया है। मैं सतीश कुमार कौशल, प्रधानाचार्य राजकीय वरिष्ठ माध्यमिक विद्यालय खरघट, जिला चंबा, जो कि भटियात विधानसभा क्षेत्र के अंतर्गत आता है, और इस क्षेत्र को रिप्रेजेंट करते हैं माननीय विधानसभा अध्यक्ष श्री कुलदीप सिंह पठानिया जी। हमारे लिए आज ये हर्ष का और खुशी का विषय है कि हमारे विद्यालय से श्री सुनील कुमार, प्रवक्ता रसायन विज्ञान का चयन राष्ट्रीय शिक्षक पुरस्कार के लिए हुआ है। मैं पूरे विद्यालय परिवार की तरफ से सर को उनके परिवार सहित बधाई देता हूं और उनके उज्जवल भविष्य की कामना भी करता हूं। सर की अचीवमेंट्स विद्यालय के लिए, शिक्षा विभाग के लिए बहुत अधिक रही हैं। इफ़ेक्टिव क्लासरूम टीचिंग के अतिरिक्त सर ने नेशनल मीन्स ऑफ मेरिट स्कॉलरशिप के साथ साथ चिल्ड्रन साइंस कांग्रेस के ऊपर भरसक काम किया है, जो कि बच्चों के लिए, विद्यार्थियों के लिए उत्साहवर्धन का काम करता है। इसके अतिरिक्त सरकार की और भी विद्यालय के लिए अचीवमेंट्स रही हैं। सर 24 घंटे बच्चों के लिए उपलब्ध हैं, चाहे वो ऑनलाइन टीचिंग हो या इसके अतिरिक्त असहाय और गरीब बच्चों की सहायता करनी। तो मैं विद्यालय टीम की तरफ से एक बार फिर श्रीमान सुनील कुमार धीमान जी, जो कि प्रवक्ता रसायन विज्ञान है, उनको बधाई देता हूं और उनके उज्जवल भविष्य की कामना करता हूं। जय हिंद, जय हिमाचल। राष्ट्रीय शिक्षक पुरस्कार का मुख्य उद्देश्य बेहतरीन शिक्षकों के अद्वितीय योगदान को पहचानना और सम्मानित करना है। यह पुरस्कार उन शिक्षकों के लिए प्रेरणा का स्रोत है जिन्होंने शिक्षा की गुणवत्ता में सुधार किया है और छात्रों के जीवन को समृद्ध बनाया है। इस पुरस्कार में एक रजत पदक, एक प्रमाण पत्र और 50,000 रुपये की नकद राशि शामिल है। इस वर्ष का समारोह विशेष रूप से महत्वपूर्ण है क्योंकि इसमें शामिल 50 शिक्षकों के योगदान को राष्ट्रीय स्तर पर मान्यता दी जाएगी। हिमाचल प्रदेश के लिए यह गर्व का क्षण है कि सुनील कुमार को इस सम्मानित सूची में स्थान मिला है, जो उनके कठिन परिश्रम और समर्पण का प्रमाण है। डलहौजी हलचल के लिए भूषण गुरंग की रिपोर्ट।